काली होती तो उसका डर था, लेकिन सफेद है ना तो घर में लक्ष्मी आने का संकेत है। आज बच गई पर मैं वापस आऊंगी। डायन से कोई नहीं बच सकता। Wow, यार, Jen is actually very beautiful. अरे प्राची, प्राची, are you okay? आप ठीक हो दी? लगी तो नहीं? मैं कौन से एंगल से तुमसे बड़ी लगती हूँ? ती सिर्फ दीपिका पादुकोण में अच्छा लगता है, मैं सिर्फ प्राची, ओके? यार बाय द वे, वीर और जानवी हमारे पीछे ही थे, कहाँ रह गए? हाँ, कहाँ चले गए यार? आकाश प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो आकाश, प्लीज आकाश, प्लीज आकाश। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं यहीं पर ही तो हूँ। अरे इसे पकड़कर ऊपर आओगी कि मैं जाऊं? छोड़ना नहीं उसको। जानी नीचे मत देखो, नहीं मत देखो, नहीं मत देखो, सब ठीक हो जाएगा। कम लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। अब तुम्हारे हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। अक्सर लड़की को बचाने में हीरो को चोट लगी जाती है। वैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसने मेरा 50 लाख का नुकसान किया है उसकी मैंने मदद की है। वैसे साइट सीइंग के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं दिखी? या तुम्हारा आशिक तुम्हें यहाँ? वीर? वीर? पियो पियो, यहाँ की चाय ना पूरे उज्जैन में वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है? पता है, जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना तब मेरा भी वो होगा। वो क्या कहते हैं उसे, वो जो हर शहर में एक होता है हर बड़े स्टार का? बच्चे? अरे नहीं, वो जो ऊपरी मंजिल पे होता है। पेंट हाउस। हाँ, पेंट हाउस। वही तो मैं कह रही थी उल्लू। मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है कौन से बॉल का कौन सा कलर होगा। वो तो मैंने जानवी को भी बताया था, पर जानवी
जानवी अभी तक आई क्यों नहीं? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के साथ वाले ऑटो में ही तो थे, दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। अरे तो हम लोग यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हैं? तुम लोग भी ना इस समय। रुक जाओ, मैं कॉल करके देखती हूँ। रुक जरा श्याम, कॉल आ रहा है। बैठ बैठ। प्राची का है। हेलो। भैया आप घर पे हो क्या? नहीं, मैं अपने शॉप के लिए निकल चुका हूँ। बोलो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं हुआ भैया। तो फोन क्यों किया? अरे बोलो क्या बात है? भैया वो एक्चुअली जानवी मिल नहीं रही है, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछूं कि घर पे पहुंची कि नहीं। अरे जानवी घर पे कैसे रहेगी? वो तुम लोगों के साथ घूमने निकली थी ना, तो तुम्हारे साथ ही होगी। हाँ भैया साथ तो गए थे, पर एक्चुअली उसने और वीर ने दूसरा रिक्शा पकड़ लिया और हमने दूसरा, तो इसीलिए मैं एक बार चेक करना चाहती थी, क्योंकि वो फोन भी नहीं उठा रही और वो अभी तक आई भी नहीं है। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता ना? पता नहीं माँ तुम लोगों क्यों बाहर भेज देती है। अभी के अभी घर पहुँचो। जी भैया। वीर तुम जिंदा हो ना? वीर इसकी तो अभी भी सांसें चले। वीर तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीर क्या हुआ इसे? और ये यहाँ कैसे आया? जाने हो क्या रहा है? तुम वहाँ लटकी हुई थी, यहाँ लेटा हुआ, तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? मुझे सच सच बताओ छोटी, क्या था वो बच्चा, वो औरत? तू ड्रग्स लेने लगी है? तुम क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? क्योंकि सच जानने की कोशिश की है, मेरा राज ढूंढने की कोशिश की है तूने। जानवी क्या हो क्या रहा है? ये यहाँ कैसे आए? किसने किया ये सब कुछ? वो हम दोनों जंगल में घूमने आए थे। अचानक किसी जंगली जानवर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। भागते भागते हम डर गए थे और वीर पत्थर से टकराकर गिर गया, बेहोश हो गया और मैं भागते भागते खाई में गिर गई। दहाड़ने की आवाज? रियली? मतलब तुमने किसी शेर या चीते की आवाज सुनी? इट्स इम्पॉसिबल। मेरा होटल यहाँ पर हर रोज आउटडोर कैंपिंग ऑर्गेनाइज करता है हमारे मेहमानों के लिए। दिस इज अ कंप्लीट सेफ एरिया। यहाँ जंगली जानवर तो दूर, यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं। इस बारे में बहस करने से अच्छा है कि हम वीर को बचाते हैं ना। वीर को डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। प्लीज मेरी मदद कर दो। शंकर गाड़ी लिख रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलिए। वीर ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं तुम्हारे साथ चलता जरूर, लेकिन थैंक्स टू यू जो तुमने मेरे क्लाइंट को नाराज कर दिया, तो उसके साथ चलना जरूरी है। आकाश थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ। ख्याल रखना अपना। शायद हर बार नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। वीर मैडम जी कहाँ जाना है? अब रामघाट चौक लेना भैया। आज बच गई, पर मैं वापस आऊंगी। डायन से कोई नहीं बच सकता। अरे कहाँ रह गई ये लड़की? अब तो सूरज भी ढल गया। मजाक हो रहा है यहाँ पर? मजाक हो रहा है? कहाँ है वो दोनों? क्या कहा था मैंने आपसे? मुझे ये वीर और उसकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही है। पर आपने क्या कहा था कि आपको उस पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि जानवी को उस पर भरोसा है। अब क्या करें हम इस भरोसे का? बताइए चाचा जी, क्या करें इस भरोसे का? अगर उस लड़के ने जानवी के साथ कुछ किया ना, तो वीर जानवी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर। क्यों नहीं करेगा कुछ?
क्यों नहीं? मैं शहर के लड़कों को और उनकी हरकतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वीर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। क्यों नहीं करेगा कुछ? क्योंकि वीर जानवी से प्यार करता है। He loves her. वीर तुम ठीक हो? वीर तुम ठीक हो ना? तुम टेंशन मत लो। तुम ठीक हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, पानी 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 पियो। वी आर यू ओके? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वी लुक एट मी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम जंगल में अकेले इस तरह से बेहोश, क्या हो गया था? फट तुम्हारे घर नशे की हालत में आया, 3 घंटियां उल्टी कर दी, तुम्हारी बेइज्जती करा दी। तुमने डांटा तो कुछ समझ नहीं आया, बस रात को घर से चला गया। फिर क्या हुआ अभी? मैं रोड पे मैप लेकर चल रहा था, नेविगेट कर रहा था। फिर जानवी अचानक से बहुत सारी छिपकलियां आगे से पीछे से चारों तरफ से छिपकलियां मेरी तरफ छिपकलियां आने लगी। वीर काली थी या कैसी थी? वीर काली। फिर क्या हुआ? वीर याद करने की कोशिश करो। मेरा सर बहुत फट रहा जानवी। मैं भागा और आगे जाकर एक खड्डे में गिर गया। जानवी क्या कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जानवी तुम खड्डे में गिरे तो जंगल में कैसे पहुंचे? वीर पता नहीं जानवी। वीर जस्ट रिकलेक्ट, टेल मी वीर। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं हो सकता मैं फिसल कर गिर गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ। जब मेरी नींद खुली तो तुम मेरे सामने थी जानवी। सर बहुत फट। लेकिन वीर कुछ याद करने की कोशिश करो वीर, प्लीज। वीर उसके बाद क्या हुआ? कुछ और देखा तुमने? अरे मुझे कुछ याद नहीं, मेरा सर फट रहा है जानवी। It's okay. Relax, calm down. It's okay. इसका मतलब है जो घर पर आया था वो वीर नहीं कोई और था। शायद वीर के चेहरे में डायन। जानवी जब से मैं यहाँ आया हूँ जानवी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही। कल रात को जो तुम्हारे घर के बाहर हुआ, उसके बाद भी क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ? हे भगवान, अगर वीर का सच घर वालों को पता चल गया तो कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं तुम्हें इसी हालत में ऐसे बीच सड़क पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती भी। तुम मेरे साथ घर पे चलो। तुम किसी से कुछ मत कहना। हाँ, तुम बस चुप रहना, शांत रहना। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, जानवी, माय गॉड, हम सब इतना डर गए थे। तुम कहाँ रह गई थी? और ये तुम्हारे सूट पे क्या लगा हुआ है? खून? नहीं, ये तू ठीक तो है ना? जी भैया। कहाँ थी तू? भैया मैं क्या किया इसने? नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया भैया। मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ। छोड़िए, तू चुप रहे, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो मुझे, कहाँ ले गया था? अरे भैया कुछ करने से पहले उसकी बात तो सुन लीजिए। सुनूंगा क्या, पूछना क्या है? पी करके घर पे आया, ये बर्दाश्त किया। आकर के यहाँ पे नाटक किया, ये बर्दाश्त किया। पूरी रात घर से बाहर रहा बिना किसी को बताए, ये बर्दाश्त किया। और अब मेरी बहन को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाएगा तू? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा बर्दाश्त। जानवी को लेकर? लेकिन मैं फिर झूठ बोलेगा तू? प्राची ने मुझे खुद कहा कि उन दोनों को एक रिक्शा में करवा के तू जानवी को लेकर के अपने साथ दूसरी रिक्शा में गया जबरदस्ती। मैं इनके साथ भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा और मेरी तो हालत भी नहीं थी कि मैं इनके साथ कुछ जा सकूं। मैं इनके साथ नहीं था, ये झूठ है। तू अगर इनके साथ नहीं गया तो कौन गया? तेरा भूत। भैया मैं मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोलूंगा आप लोग मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। बात यकीन करने की नहीं है। तू एक बात सच सच बता, तुझे हमारी बेटी पसंद है? झुका ली ना गर्दन। इसका मतलब है तू इसी इरादे से यहाँ आया था कि दोस्ती की आड़ लेके सब कुछ कर सके।
हमारे घर में रह के हमारी बेटी के करीब आ सके। मेरी बहन का गलत फायदा उठाने के लिए तू दिल्ली से यहाँ आया था? यार नहीं। तेरे दोस्तों ने खुद तेरे इस गलत इरादे के बारे में बताया। देख सुन, तेरे खानदान का तो पता नहीं, लेकिन हमारे खानदान में, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। भैया प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं कभी ऐसा कुछ। बस अब तो इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगा। अपना सामान उठा और दफा हो जा। खैर मेरा यकीन कीजिए, कल रात को शराब पीकर जो तमाशा मैंने करा मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मुझे तो लगता है कि उस लड़के को भी ये रास्ते से कहीं से उठा के लेके आया होगा, हमारे सामने हीरो बनने के लिए। कौन लड़का? वीर, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। वीर, और तमाशा मत क्रिएट करो। शामी लेकिन सब मेरे को तुम्हें पता। वीर प्लीज जाओ यहाँ से। सॉरी यार जानवी, हमने जानबूझ के नहीं किया। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तुम लोग इतनी देर से गायब थे और तेरे भैया बहुत गुस्से में थे। सब कुछ वीर के ऊपर आ रहा था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी ना जानवी, प्लीज। जानवी सो जा तानिया। जानवी सुन ना मेरी बात। मैंने कहा सो जा। अच्छा तू खाना तो खा ले एटलीस्ट। भूख नहीं है। सारी गलती हमारी है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। कैसे बताओ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो तेरी वजह से नहीं हो रहा है तानिया। मैं तुझे ये सब बताकर तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? आखिर मैं किससे बताऊं? कौन मेरा यकीन करेगा? कैसे समझाऊं मैं किसी को? कोई माने या ना माने, पर मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। हाँ डायन थी। जी चाचू, अब आपसे कुछ बात कहनी थी। चाचू, एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलतफहमी हो सकती है, लेकिन तीसरी बार तो सच ही होता है ना। और मैंने सिर्फ उसे देखा ही नहीं बल्कि उसके साथ बात भी की है। चाचू, सपने में नहीं, हकीकत में। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहती है और बार बार क्यों आ रही है मेरी जिंदगी में। चाचू, आप सुन रहे हैं ना? चाचू, आप चुप क्यों है? चाचू, डायन आई थी। अरे चाय पानी पूछा कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है तू? मैं कह रही थी कि मैंने इतनी देर से जो कुछ भी कहा आपने कुछ नहीं सुना। मैं तो साधना में लीन था ना, तो सोचा देसी प्रक्रिया के साथ साथ विदेशी रीति भी जांच लूं।
वाकई साधना का बहुत नाम है। क्या किसी महर्षि ने क्या खूब कहा है, रास्ता कोई भी हो पर लक्ष्य सबका एक ही है, मोक्ष। चाचू डायन मेरी जान लेने वाली थी, मैं मुश्किल से वहां से बच के निकली और डायन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव है। हो सकता है किसी कारणवश कुछ क्षण के लिए उसने बख्श दिया हो, लेकिन डायन वो जाल बिछाती है जिसमें उसके पसंद की मछली खुद ब खुद फंसती चली आती है। श्रेयांश, किससे बात कर रहे हो? कौन है बात? कुछ नहीं मम्मी, वो बस ऐसे ही आया था। वो जा मेरे बच्चे। अब से तुम मेरे साए का हिस्सा हो। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, सिर्फ मेरी बात मानोगे, किसी का भी दिया प्रसाद नहीं खाओगे। गंगा जल, रुद्राक्ष, सफेद छिपकली, सफेद नमक से दूर रहना। और वो जानवी, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कल उसका आखिरी दिन होगा। मुझे लगा कि मैं आपसे खुलकर बात कर सकती हूँ। आप ही है जो शायद मेरी बात समझ सकते, लेकिन आप तो अपने लोटे के साथ। कल डायन उस बच्चे को उठाकर लेकर चली गई, आज मेरी जान लेने वाली थी और पता नहीं, लेकिन आपसे तो बात करना ही बेकार है चाचू। अरे जानवी तुम सब लोग मेरे लोटे के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? चाचू मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये बात ध्यान से सुन। ने घर के हर कोने को अपने टोटके से पवित्र कर दिया है। डायन इस घर के निकट तो आ सकती है पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन हम उसके गुलामों को नहीं रोक सकते हैं। वो जो चाहती है ना वो अपने गुलामों से करवा सकती है। इसलिए तुम इस घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना और किसी को भी प्रवेश मत करने देना। इस क्षण तुम अपने ऊपर पूरा भरोसा करना, उसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। समझ गए तुम्हें क्या करना है? बस मेरे इशारे का इंतजार करना। मुझे अंदर तो आने दे। हे भगवान, अरे आने का टाइम बताया होता तो इनको स्टेशन भेजती ना। अरे गोद भराई पे आ नहीं सके, सोचा आज चलकर जाएंगे और तुझे सरप्राइज करेंगे। हे भगवान, वो ट्रेन 3 घंटा लेट थी
है क्या? अरे कितनी दूर से आई हूँ मैं, पानी पूछेगी कि नहीं कि उठ के ले? नहीं 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 मम्मी बैठो ना। शांति, पानी। नमस्ते संदन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सफर कैसा रहा? क्या बताओ भाई साहब, हड्डियां जुड़ी है और शरीर है कि साथ ही नहीं देता। नमस्ते नमस्ते। अरे अम्मी जीते रहो जीते रहो। इधर इधर। तुम तो मोटे हो गए हो, मेरी बेटी को कुछ खिलाते पिलाते हो कि नहीं? मम्मी जी आप कैसी बातें करी? खिलाता हूँ ना। सामान कहाँ है आपका? बाहर है। विक्रम भाई कहाँ है? संभाल के संभाल के लगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो बस। हाँ भाई किधर थे आप? जानू दी, अब आपको क्या बताऊँ, आपको तो सब कुछ पता ही है। नेटवर्क मिलते ही सारे दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और अभी उज्जैन आया नहीं कि सारे मेरे यहाँ के दोस्त बुक ला गए। मेरा भाई है ही ऐसा, कोई रुक ही नहीं पाता। अरे अंकल। जीते रहे। काजू जीजू, अरे काजू जीजू आप। अरे भैया बाकी बातें सुबह कर लेना, बहुत देर हो गई है। जीते रहो। हाँ संदन जी सुबह मिलते हैं। हाँ, आराम से। मैं सामान लेके आता हूँ। चलो कर देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं। चलो मैं आती हूँ। अरे जानवी, अरे तू यहाँ है? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। अच्छा गले में। अरे आ ना। कैसी? नमस्ते, कैसे आप? अरे क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे भूत देख लिया या चुड़ैल? हाँ? डर मत, मैं मजाक कर रही हूँ। रुक, ये ले, तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? लेकिन क्यों? इन सब से तो हमेशा मिलती रहती हो, तुमसे मैं 4 साल बाद मिल रही हूँ इसलिए। पकड़। थैंक यू। मेरी बेटी, चल कल मिलते हैं। हाँ? थैंक यू। अरे ब्रो क्या सीन है यार, कहीं घूमने चलते हैं, घर पर बैठकर क्या करेंगे? हाँ प्लीज, हमें भी साइट सीइंग करने जाना है। जानवी बेटा, मंजुला जी कहाँ है? पता नहीं ताई जी, इधर ही कहीं थी, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही। अब आई थिंक वो बाहर है, मैं देख कर आती हूँ। आंटी जी आप ये इतनी सी चुटकुली से डर गई। वैसे मेरा गिफ्ट कैसे लगा? बाहर कितनी गर्मी है, हे भगवान। अरे मंजुला जी आप यहाँ हैं? ये लीजिए प्रसाद। हाँ पड़ोस के मिश्रा जी है ना, महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद देके गए। लो बेटा तुम लोग भी लो, इन लोगों को भी दे दो। ये लो बेटा। बड़ी भूख लगी बेटा, तू भी ले ना। एक काम करते हैं, मेरे होटल में ना शूटिंग चल रही है, मैं आप लोगों को वहीं ले चलता हूँ। शूटिंग? किसकी शूटिंग भैया? अरे वो अपनी एक्ट्रेस है ना, अरे कुंदनी रॉय। कुंदनी रॉय?
हाँ, उसका नया सीरियल आ रहा है और सारा क्रू हमारे होटल में ठहरा हुआ है। हाँ तुम लोग हो आओ, घर बैठ के क्या करोगे? तू भी जाना इनके साथ? तुम इस घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना और किसी को भी प्रवेश मत करने देना। नहीं ताई जी, मुझे नहीं जाना। वैसे भी ये सब शूटिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तू घर पे रह, तू चल मेरे साथ। हाँ जानवी, तुझे मैंने सॉरी बोला था ना, तू ऐसे क्यों बदला ले रही है? चल ना जानवी प्लीज, मैं इनके साथ जाके क्या करूंगी? चल 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 प्लीज, चल प्लीज चल। आइए सर, आइए। दीदी, हमें भी ले चलो। आ जाओ। मेरे तो जान निकल गई। अरे भाई साहब पीछे हटिए, पीछे हटिए सारे। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। पीछे हटिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। हटिए हटिए। श्रेयांश, हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तेरा बुखार अभी भी ठीक हुआ है ना? श्रेयांश अपनी मम्मी के साथ, लेकिन वो तो मेरे साथ अंदर आया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मैम, आप यहाँ? मैं आपके लिए जूस लेकर आ रहा था। ये लीजिए। आप तो बोल रहे थे आपको भूख लगी है, ये लीजिए। फिर से ये ड्रामा शुरू हो गया, सब इसको कुंदनी रॉय समझेंगे। जूस। नहीं थैंक्स। स्पॉट जूस का है मेरा? आधे घंटे पहले मांगा था ना मैंने। एक और जूस? एक और जूस का मतलब क्या होता है? जाओ जाके जूस लेके आओ। मैडम Just go. Just go. कॉस्ट्यूम का है? मैम वो सेट पे पहुंचा दिया मैं। वो तो डाइन के शोज करते करते तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? Just go get my costume right now. Stupid people. जानवी, तुझे हीरोइन का भाव तो मिल गया, अब जाके एक दो सीन कर लेना, मजा आ जाएगा। जानवी सुनना, अब सब तो एक कुंदनी रॉय मान ही रही है, तो प्लीज डायरेक्टर से मेरे बारे में बात कर लेना। तू बोलेगी तो मना नहीं करेगा, प्लीज प्लीज। लेकिन मैं अब ये मेरा नहीं है। बट ओह, तो आप है कुंदनी रॉय? हाय आई एम जानवी। एक्चुअली आपके लोग बिना मेरी बात सुने हम सबको अंदर लेकर आ गए,
आई एम सो सॉरी। कोइंसिडेंस ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई मीन मैं आपकी तरह दिखती हूँ। सही कहते हैं। हाय, मैं प्राची, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। हाय, आई एम तान्या। मैं विक्रम। राकेश। Enjoy this show. Take care. जानवी, तुम मेरे लिए बात नहीं कर सकती थी क्या? मैं बस अभी आती हूँ। अरे जानवी सुन। मैम, एक लो एंगल शॉट है। आप कमरे से बाहर निकल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, आपके बाल उड़ रहे हैं और फिर अचानक। एक्सक्यूज मी मैम। यस, अब वो आपके हाथ में जो किताब है वो डाइन। हमारी नई शो का कॉन्सेप्ट इसी कहानी पर बेस्ड है। आपको पता है इस बुक में क्या लिखा है? डाइन के बारे में। यही कि ये आपके साथ है। मैडम जी, आप दोनों की शक्ल तो हूबहू मिलती है। आप आकर्ष भैया की दोस्त है ना? जानवी। अब मेरा नाम आशा है, मैं आकर्ष भैया के लिए काम करती हूँ। आकर्ष भैया जिनका ये होटल है। ओके। आकर्ष भैया की माताजी ने आपके लिए महल से ये भिजवाया है, आपके स्वागत के लिए। ओह, दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। उनको मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। आप उसको वहां पे रख सकती हैं। जी। वैसे मैडम जी, शहर में आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम सबको भी आपका काम बहुत पसंद है। थैंक्स। वो आप कुछ कह रही थी डाइन के बारे में। ये जो कहानी है डाइन के बारे में, बहुत ही अमेजिंग कहानी है। डाइन वो है जो कभी भी कहीं भी अपना रूप बदल सकती है, कुछ भी बन सकती है। राइटर की कल्पना को मानना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें काल्पनिक है या आप इन सब चीजों में विश्वास करती हैं? वेल, फिलहाल तो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, बट कभी किसी दिन मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं यकीन कर लूं। मैम, आपका शॉट रेडी है। मेरा शॉट रेडी है। आई हैव टू गो। नया कॉस्ट्यूम आ गया? जी मैम। सी यू लेटर। जी। मेरी किताब नीचे गिर गई। ये यहाँ पे जानवी, तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? क्या हो गया तुझे? वो औरत, वो डाइन, उसे मैंने अभी यहीं पे ही कहीं देखा थी। हाँ? कहाँ? यार तू फालतू में डरा मत। मैं सच कह रही हूँ तानिया, वही औरत जिसे मैंने ट्रेन में देखा था, वो वही औरत जो बच्चे को लेकर ट्रेन से उतर गई थी, यही कहीं है वो। मैंने खुद उसे अभी अपनी आंखों से देखा। वो वाली? हाँ, वो जो ट्रेन में नहीं थी, बट एक्चुअली तेरे सपने में सोते हुए आई थी, क्योंकि एक्चुअली तो वो थी ही नहीं, क्योंकि किसी ने उसे नहीं देखा था। वही वाली ना? पता नहीं मैं तुझे ये सब क्यों कह रही हूँ। It's just useless. अरे जानवी सुन तो।
I'm so sorry, मुझे नहीं मालूम था कि जानवी, दिस इज माय बेडरूम। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, I'm sorry, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था यार? ये मेरा बेडरूम है, ये होटल एरिया से अलग है, यहाँ मेरी फैमिली रहती है, और तुम्हें यहाँ अलाउ किसे किया आने के लिए? तुम अपना शर्ट पहन लो ना। एक्चुअली वो मैं एक औरत को वो एक औरत को मैं फॉलो कर रही थी, करते करते गलती से मैं यहाँ आ गई। वो उस औरत को मैं ट्रेन में मिली थी और अचानक रुकिए, मैंने कहा रुक जाइए, मैं आपसे पूछ। आप मुझे बुला रही थी? जी, मैंने पहले आपको देखा है, हम मिल चुके हैं। हम यानी आप और मैं? जी, 2 दिन पहले आप ट्रेन में थी। आप एक बच्चे को लेकर ट्रेन से उतर गई थी, फिर आप खंडर में। इट्स इम्पॉसिबल। कौन सा खंडर? मुझे तो यहाँ पे ज्वाइन हुए अभी 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन में ना मुझे अभी तक कोई ब्रेक मिला है, ना कोई छुट्टी मिली है, तो मैं ट्रेन में कैसे मिल सकती हूँ? आप झूठ बोल रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देखा है। वो बच्चा। जबरदस्ती क्यों कर रही है मुझसे? भाई फोर्सिंग नहीं, मैं नहीं जानती आपको। मैं यहाँ पे 20 दिन से हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए स्टाफ में। लेकिन आप ये सच कह रही है जानवी। चंद्रिका मेरी मैनेजर नंदिनी की बहन है। शी इज अ रेस्टोरेशन एक्सपर्ट। इस पैलेस को होटल बनाना तो आसान था, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए रेस्टोरेशन की जरूरत होती है। शी डज अ जॉब वेरी वेल। एग्जैक्टली। महल सुंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। आए दिन कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है, वही संभालती हूँ। आप ट्रेन में थी, आपकी किताब गिर गई थी, आपने मुझसे कहा भी था किताब उठाने के लिए। हम बात भी कर रहे थे। वो बच्चा आप मेरे सपने में भी आई थी। Really? Such a nice compliment. I mean, I'm sorry. मैंने सुना तो है कि लोग कहते हैं कि जो मुझे देख ले मैं उसके सपनों में आने लग जाती हूँ, पर आपसे कॉम्प्लीमेंट सुनना, थैंक यू सो वेरी मच। I'm really blessed. I mean, कौन एक लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट करी? I'm sorry चंद्रिका। जानवी मेरी पुरानी दोस्त है, पर शायद उसकी मजाक करने की आदत अभी तक कहीं नहीं। I'm really sorry for that. Immediately, guys, please carry on. I have some work to do. Please, I think I have to do my work also. See you, Janvi. ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उससे बात की है, फिर वो क्यों कह रही है कि वो मुझे नहीं पहचानती? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? जिन्हें मैं सपने में देखती हूँ वो असलियत में मेरे सामने क्यों आ रहे? पहले श्रेयांश, फिर वो लड़की, और अब ये चंद्रिका।